हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं पत्र लिखना। जी हाँ, 4 नंबर का जो पत्र जो हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम में हाई स्कूल में कक्षा 10 के लिए ख़ास तौर से जो पत्र इस साल से ऐड किया गया है, जोड़ा गया है हिंदी के पेपर में, 4 नंबर पूरे पूरे आपको मिलेंगे। 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा अगर आपने इस तरीके से पत्र लिखा जो तरीका मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और एक ऐसी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें आपके स्कूल के प्रधानाचार्य के नाम आप जो भी पत्र लिखेंगे, जो भी प्रार्थना पत्र उनके नाम पे लिखेंगे, चाहे जो भी विषय आ जाए, चाहे जो भी टॉपिक आ जाए, आप इस तरीके से एग्ज़ाम में आराम से लिख करके आएंगे और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक चुना है, प्रधानाचार्य जी को 2 दिनों की छुट्टी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रार्थना पत्र जो मैंने इस बोर्ड पे लिख रखा है, मैं आपको एक बार उसको दिखाने जा रहा हूँ। फिर मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा किस प्रकार से, कि मैंने तो यहाँ पे ले लिया प्रधानाचार्य जी को 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, तो इसके अलावा अगर कुछ और आ गया तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं देखता हूं कि ये एप्लीकेशन मैंने कैसे लिखी, ये प्रार्थना पत्र मैंने कैसे लिखा। सेवा में कॉमा श्रीमान प्रधानाचार्य जी कॉमा पीपीएन इंटर कॉलेज। मैंने ये कॉलेज का नाम इसलिए लिखा है, पीपीएन इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। आप जो आपका कॉलेज होगा आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। पीपीएन इंटर कॉलेज परेड कॉमा कानपुर पूर्ण विराम। अब जैसे ही परेड कानपुर पूरा हुआ, यहाँ पे कॉलेज का ये पूरा ये डिटेल जैसे ही पूरी हुई, उसके ठीक नीचे की लाइन में जहां से हमने सेवा में लिखना शुरू किया था, इसी की सीध में, बिल्कुल आप इसी की सीध में आ जाएंगे और इसके नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन में महोदय। अब इसमें एक जरूरी बात सुन लीजिए कि अगर आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं अगर वो महिला हैं तो आप इस महोदय को क्या कर देंगी, महोदया। ठीक है, क्लियर। अब सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10A का छात्र हूं। अगर आप लड़की हैं तो आप छात्रा हूं कर देंगी। ठीक है, कक्षा 10A, अगर आप जो भी सेक्शन हो, जो हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में कई सेक्शन होते हैं हाई स्कूल में, तो ABCDEFGH, किसी किसी कॉलेज में तो 8-8 सेक्शन होते हैं, तो जो भी आपका सेक्शन होगा वो आप उसके अनुसार लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम कारण बताने जा रहे हैं कि हम क्या कारण है जिसके कारण हमें छुट्टी लेनी पड़ रही। कल रात से मुझे तेज बुखार है जिस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। अब मैंने लाइन चेंज कर दी, अब अगली लाइन से शुरू किया, नया पैराग्राफ। अतः अब मैं उनसे प्रार्थना करने जा रहा हूं। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिनों, अब 2 दिनों में कौन कौन से दिन की छुट्टी चाहिए वो डेट हम ब्रैकेट में लिख देंगे। मान लीजिए हमने कल्पना की 9 अक्टूबर की डेट ले ली, आप कोई सी भी डेट लिख सकते हैं। दिनांक 9 अक्टूबर तथा 10 अक्टूबर 2023 का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ओके, और उसके बाद लास्ट में एक लाइन, आपकी महान दया होगी। ये पूरा करने के बाद, एप्लीकेशन पूरी हो जाने के बाद, इसके ठीक नीचे वाली लाइन में कॉपी में सबसे किनारे दाईं ओर राइट हैंड साइड में आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, अगर आप छात्रा हैं तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, फिर बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अपना नाम कतई नहीं लिखना है, भूल से भी नहीं लिखना है। तो क ख ग, और उसके बाद कक्षा, जो भी आपकी कक्षा और जो भी आपका सेक्शन हो। कक्षा 10A हमने यहाँ पे लिया था, कक्षा 10A। तो ये तो एक साधारण सी एप्लीकेशन आपने देखी। अब वो क्या तरीका है कि एप्लीकेशन का एक जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को अब आप समझ लीजिए। एप्लीकेशन का फॉर्मेट यानी प्रार्थना पत्र का हिंदी में अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को जो पत्र आप लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है, उसके फॉर्मेट को अब हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखने के लिए शुरुआत कहां से की, सेवा में। ठीक है, सेवा में फिर लगेगा कॉमा। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज समझ लीजिए। सेवा में के बाद कॉमा, कॉमा लगाना है, और उसके ठीक नीचे की लाइन में, कॉमा के आगे से ही लाइन, नीचे की लाइन आ जाएगी, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और उसके बाद कॉमा। अगर आपकी प्रधानाचार्य महिला हैं तो श्रीमती प्रधानाचार्या जी।
ये जो प्रधानाचार्य है फिर वो प्रधानाचार्या, ठीक है। उसके बाद आपके कॉलेज का नाम, कॉमा, और जो भी कॉलेज का एड्रेस है, जो भी आपका शहर है, पूर्ण विराम। इतना हो गया। उसके अगली लाइन में आपको महोदय या महोदया, वो डिपेंड करेगा आपके प्रिंसिपल जेंट्स हैं या लेडीज हैं, ठीक है। तो महोदय, कॉमा। अब यहां के बाद से फिर लाइन चेंज और कॉमा के आगे से स्टार्टिंग शुरू कर देंगे, लिखना शुरू कर देंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10A का छात्र हूं या छात्रा हूं। तो सेवा में से शुरू करके और छात्र हूं तक जो हमने लिखा, ये यहां से स्टार्टिंग करी और यहां तक जो हमने लिखा है। अब आप समझ लीजिए प्रधानाचार्य जी को कोई भी प्रार्थना पत्र, किसी भी टॉपिक पे प्रार्थना पत्र आपको लिखना है तो इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ये देखेंगे कि यहां पे हमने कारण क्या दिया, हमने कारण दिया तेज बुखार, यानी तबीयत खराब है इसलिए। कुछ भी कारण एग्जाम में आ सकता है कि अपनी माता जी की बीमारी के कारण उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, उसके लिए आप 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, या आपको कहीं किसी और कारण से कहीं जाना है उसके लिए आप लिखिए। तो कारण, तो यहाँ पे कारण देखिए, इसके ठीक बाद हमने कारण लिख दिया, कल रात से मुझे तेज बुखार है। एग्जाम में अगर कुछ और आ जाता है तो वो कारण फिर आप उस कारण को लिखेंगे, ठीक है। और अंत में जब अपनी बात आप कह लेंगे तब आप लिखेंगे जिस कारण मैं, ठीक है, जिस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, विद्यालय आने में असमर्थ हूं। ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि आप 2 दिन की छुट्टी, 1 दिन की भी छुट्टी हो सकती है, 5 दिन की भी छुट्टी हो सकती है, जितनी भी छुट्टी आप ले रहे हैं, अवकाश ले रहे हैं, तो आपको असमर्थ हूं ये लाइन भी आपको लिखनी ही लिखनी है, कोई भी एप्लीकेशन हो। इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, ठीक है। और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके अब आपको प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट करना है अब आप अपने प्रिंसिपल साहब से। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिनों, अब इसमें 2 दिनों, मान लीजिए एग्जाम में 1 ही दिन के लिए आता है तो आप लिखेंगे 1 दिन का, 1 दिन की डेट डाल देंगे। अगर मान लीजिए 5 दिन का आ गया तब क्या करेंगे, 5 दिनों, तब 5 तारीखें नहीं डालेंगे, तब आप किस तारीख से किस तारीख तक छुट्टी ले रहे हैं तब आप उस तारीख से उस तारीख तक डालेंगे, ठीक है। का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो अब आप एक चीज ये देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, कॉलेज का नाम, कॉलेज का एड्रेस, महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10A का छात्र हूं। यहां तक तो लिखना ही लिखना है आपको, चाहे किसी भी टॉपिक पे प्रधानाचार्य जी के लिए, प्रधानाचार्य जी से छुट्टी के लिए आपको पत्र लिखने के लिए किसी भी टॉपिक पे आ जाए, इतना आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपको ये जो कारण आप देख रहे हैं, कल रात से मुझे तेज बुखार है, इसमें तो मैंने ये कारण दे दिया, कल रात से मुझे तेज बुखार है, लेकिन एग्जाम में अगर कोई और कारण आ जाता है तो आप वो कारण यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और कारण बताने के फौरन बाद आप लिखेंगे कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, जिस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं, ठीक है, विद्यालय आने में असमर्थ हूं। और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप अपने प्रधानाचार्य जी से इसी भाषा में, जैसे आपको दिख रहा है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिनों, दिनांक इतने से इतना, इतना तथा इतने का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन आपको कोई भी टॉपिक आ गया है उस टॉपिक पर भी आपको यही लिखना ही लिखना है, क्योंकि आपको प्रार्थना लास्ट में करनी है कि मुझे इतने दिन के अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। और उसके बाद ये कॉमन लाइन जो आप देख रहे हैं, आपकी महान दया होगी। कोई भी प्रार्थना पत्र आप अपने प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे, लास्ट में तो आप उनसे ये फॉर्मेलिटी के लिए तो ये लाइन कहनी पड़ती है, तो ये लाइन लिखनी ही लिखनी है, कोई सी भी आ जाए। तो आपने क्या समझा, अब लास्ट की जो एकदम लास्ट में आते हैं, देखिए एकदम आखिर में एक चीज और अभी लास्ट में आ गई। आपको प्रार्थना पत्र खत्म होने के बाद सबसे नीचे दाएं हाथ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिखने के बाद क ख ग लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, उसके नीचे आपको कक्षा लिख देनी है। ये लिखना ही लिखना है एप्लीकेशन में, लिखने का तरीका। और डेट कहाँ डाली जाती है एप्लीकेशन में, जहां से आपने आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना शुरू किया, इसी लाइन में ही आपको बाईं ओर
दिनांक करके जिस डेट पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट आप डाल देंगे। तो इस एप्लीकेशन में बड़े ध्यान से देखिए आप क्या तरीका है। ये जो इतनी लाइन मैं आपको दिखा दूं, ये लाइन जो ब्लू से अंडरलाइन है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कल रात से मुझे तेज बुखार है, इस लाइन को अगर अभी हम 1 मिनट के लिए हटा दें तो बाकी जितना भी आपको इस फॉर्मेट में दिख रहा है ये आपको लिखना ही लिखना है। और अगर यहाँ पे कल रात से मुझे तेज बुखार है, इसके स्थान पर कुछ भी कारण आप अपना कारण बदल सकते हैं। आप यहाँ कारण बदल देंगे और प्रिंसिपल साहब को प्रधानाचार्य के लिए आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। यानी कि बाकी सारी चीज़ें सेवा में से लेकर के और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी आप रेड से अंडरलाइन देख रहे हैं ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो एग्ज़ाम में अब आपको बता दें कि कौन कौन से एप्लीकेशन इस बार आ सकती है। तो चूँकि ये बिल्कुल नया लागू हुआ है इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में ये पत्र आएगा तो ये 4 नंबर का आएगा और इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटना है। बिल्कुल आराम से और बिल्कुल अच्छे से लिखने का तरीका, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे लाइन चेंज करनी है, कहाँ पे कॉमा लगा के कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ पे एंड करना है, पूर्ण विराम कहाँ पे लाना है, ठीक है, लास्ट तक आपकी महान दया होगी तक। और उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या करके अपना काखा गा कक्षा। तो अब कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इस बार आ सकते हैं। तो चूंकि पहली बार ये है तो इसमें आप ये मान लीजिए 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य जी से, इसके अलावा प्रधानाचार्य जी से अपनी फीस माफ़ी के लिए भी आ सकता है। इसके अलावा आप अपने माता जी की बीमारी को लेकर भी टॉपिक पर भी आ सकता है। इस प्रकार से तो आप अपना कॉमन सेंस ज़रूर यूज़ कीजिएगा एग्ज़ाम में, किसी भी टॉपिक पे आ जाए एक प्रार्थना पत्र आपके प्रधानाचार्य के नाम ज़रूर आएगा इस बार एग्ज़ाम में। तो उसकी तैयारी कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।